यहाँ तो कांग्रेस की पूरी सिटी कांग्रेस की बुक हो गई। तो यहाँ की विधायक है वो कैसा काम कर रही है? एक नंबर टॉप बेहतरीन। काम ने तो यहाँ काम अभी नहीं देख के आज तक। काम तो क्या कराना होगा, हमने आज तक यहाँ नहीं देखे किसी के मरने में, किसी को पूछना भी आए हो। अरे उसका तो घर जैसी बात है यहाँ भाई, और यहाँ नहीं कटते इसको। पुल काम चला जी। हमारा विकास तो यहाँ से ना हमारी रोड सही है ना हमारा कुछ सही है, सब तो धंधे नहीं पड़े। विकास इतना बढ़िया चल रहा। वहाँ तीसरे खंबे बना, वहाँ बिना बारिश के पानी भरा। क्यों नहीं जीत पा रही भाजपा यहाँ से? यहाँ कौन दे देगा? मोमडन है यहाँ से, कौन दे देगा? हरिजन है यहाँ, भाजपा क्यों देंगे हम? अजी बीजेपी से हो या कोई से हो, एक घर में करे बाप के दो बेटे, दोनों की राय अलग अलग है, और मतलब आ जाए तो दोनों एक है। सुबोध राकेश और ममता राकेश एक ही हैं, जीते कोई एक ही है। बीजेपी को हम इसलिए वोट नहीं देते, मंदिर मस्जिद इन चीजों को ज्यादा विवाद रखो ना। नहीं, हम क्या चाहते भाई, जो तो उनके घर की बात है वो हो जाती भी वही और वो हो जाती भी वही। हाँ, और भाई रह गए वो तो एक थाली में लुढ़क के जीवूंगा, लुढ़क गऊंगा। पब्लिक है। वोट मार्जिन क्या रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पे बीएसपी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। ममता की है यहाँ पे सब वोट वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत जाएगी। पक्का। ममता राकेश को वोट दोगे या फिर बीजेपी को? उनका आगे इसको देंगे यहाँ तो भाई सारे में हैं भाई, हमारे गाँव का विधायक है, मतलब सारे में काम करवाए ना। चाहे ममता राकेश जी कांग्रेस से आए, चाहे बीजेपी से आए, वो उससे बसपा से आए, किसी भी पार्टी से आए, बीजेपी की छोड़ के ममता राकेश जी को ही वोट मिलेगी और वही यहाँ से विधायक बनेगा। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ममता राकेश आए, सुबोध राकेश आए? वोट दे जी। हाँ, बाकी सब तो यहाँ कांग्रेस वाले लग रहे हैं। नहीं पड़े हो जी, ये तो अपना जुगाड़ है। बाजा मुर्गा ही मुर्गा पेल, बाजा दाल पे खुश है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मेरा नाम है पवन बिष्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी विधानसभा में जहां पे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में एक बार भाजपा जीती थी। उसके बाद अभी तक भाजपा जो है यहाँ पे सरकार नहीं बना पाई है। और जी हाँ, हम मौजूद हैं बाले की इस गांव का नाम है और भगवानपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। और यहाँ पे 2007 से और अभी तक जो है यहाँ पे राकेश परिवार का जो है दबदबा रहा है। और सीधे सीधे बोले फिलहाल कांग्रेस का जो है दबदबा रहा है। और यहाँ पे पिछले चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएसपी से सुबोध राकेश लड़े थे, वो बहुत कम वोटों के मार्जिन से हारे थे। और अभी जो है बात चल रही है कि वो ज्वालापुर विधानसभा से लड़ेंगे। और इससे पहले के विधानसभा चुनाव में जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी से सुबोध राकेश जी जो है लड़े थे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए थे। तो हम सीधे सीधे देखें तो 2007 से यहाँ पे राकेश परिवार और 2015 से यहाँ पे कांग्रेस का जो है दबदबा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि भगवानपुर विधानसभा एक एससी सीट है और यहाँ पे मुस्लिम और दलित वोटों का जो है वही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम लोगों से पूछने वाले हैं, जो ये हमारी वीडियो सीरीज़ है, इसका नाम है जय हो जनता। तो इसमें हम लोगों से पूछने वाले हैं कि क्या होने वाला है। वादे, दावे और जातिगत समीकरण जो यहाँ पे 2027 के चुनाव में जो दिखने वाला है, वो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या मान रहे हैं, क्या विकास कार्य हो रहा है और क्या लोग चाहते हैं यहाँ पे बदलाव हो, क्या कांग्रेस के अलावा कोई और भी आए। आइए लोगों से पूछते हैं। भाई बताओ, कैसे हो? बढ़िया जी सर। क्या चल रहा है आपकी विधानसभा में? देख रहा हूँ कहीं खड्डे, कभी कुछ खुदा हुआ है, कभी रोड ही निकल रही है कहाँ रोड पे। ये तो अभी काम शुरू हो रखा, नाली बनी ना यहाँ दूर तक, अभी नाली बनी तो ठीक चल रहा कार्य, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ की विधायक है वो कैसा काम कर रही है? एक नंबर टॉप बेहतरीन। ममता राकेश जी यहाँ की विधायक है, बढ़िया काम कर रही। क्या क्या काम बढ़िया कर दिया उनने? रोडों की हालत तो बहुत खराब है। रोड की हालत ये इस वजह से खराब है क्योंकि अभी नाली बन रही ना, पानी निकासी के लिए नाली बन रखी है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो काम है जो है ये इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? रोड बनना, नाली साफ होना। बस ये बरसात की वजह से जो है पानी की निकासी होती है, तो इस वजह से नाली बन रही। तो जैसे हम इससे पहले के चुनाव में देखें तो ममता राकेश ही जीतती आ रही हैं और एक बार सुबोध राकेश जो है 2500 का वोट मार्जिन से जीतने वाले थे, लेकिन 2500 से हार गए। तो क्या हम मान ले कि ये कांग्रेस की सीट है? हाँ जी, कांग्रेस की सीट है, क्योंकि यहाँ की जो विधायक है मैडम ममता राकेश जी अच्छा कार्य करती है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, दुख सुख में लोगों के साथ रहती है। और अभिषेक राकेश भी ऐसे ही है, बढ़िया काम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगभग ये मान लो आप कांग्रेस की सीट है।
तो और कोई पार्टी का जनाधार यहाँ नजर नहीं आ रहा क्या? बीजेपी ना, से, ना, ना। बीएसपी से, यहाँ पे चंद्रशेखर भी जो है एक्टिव हो रहे हैं। उनकी टक्कर पे कोई नहीं, उनकी टक्कर पे कोई नहीं जी। इससे पहले हम देखें तो सुबोध राकेश जो है 2017 में और 2022 के चुनाव में भी जीतने ही वाले थे बिल्कुल। मतलब बीएसपी और बीजेपी का है, वोट मार्जिन है यहाँ पे। नहीं, सुबोध राकेश जी बढ़िया नेता थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर ममता राकेश जी की टक्कर पे वो जीत नहीं पाए। पिछली बार अगर हम देखें तो वो बिल्कुल जीत ही गए थे 2500 के वोटों से। जीत की कगार पे थे मगर जीत नहीं पाए। ये सीट जो है लगभग ये कांग्रेस के ही खाते में जाती है, कांग्रेस से अलावा नहीं जाती जी। बसपा और बीजेपी का और आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर जी की, उनका भी वोट मार्जिन तो है यहाँ पे, दलित वोट बहुत ज्यादा है। वोट मार्जिन तो है, पर ज्यादातर लोग जो है इस भगवानपुर विधानसभा के मैडम ममता राकेश जी को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। किसको वोट दे रहे हो? ममता राकेश को वोट दे रहे हो या फिर कांग्रेस को वोट दे रहे हो? अगर वो किसी दूसरी पार्टी से लड़ ले, अगर हम ऐसे सोचें दूसरी पार्टी जैसे बीएसपी से लड़ गई तो फिर वो जीत जाएंगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस मतलब लोग कांग्रेस को नहीं चाह रहे। चाहे ममता राकेश जी कांग्रेस से आए, चाहे बीजेपी से आए, वो उससे बसपा से आए, किसी भी पार्टी से आए, बीजेपी की छोड़ के ममता राकेश जी को ही वोट मिलेगी और वही यहाँ से विधायिका बनेगी। मतलब यहाँ से ममता राकेश को वोट ही मिल रहा है, ना कि कांग्रेस को। जी, कांग्रेस को भी मिलता है, पर ममता राकेश जी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ममता राकेश जी के ही खाते में ये सीट जाती है जी। तो और जैसे दूसरी पार्टी है उनका समीकरण क्या होने वाला है? क्या वो टक्कर देने वाली है इस बार? क्योंकि पिछली बार बीएसपी टक्कर दे रही थी, उससे पहले बीजेपी टक्कर दे रही थी। इस बार क्या होने वाला है? बीएसपी टक्कर देगी, वोट कितने काटेगी, कितने वोट मार्जिन से जीतेंगे? देखो, दूसरी पार्टी तो यहाँ है नहीं, तीसरी कोई, बीजेपी और कांग्रेस ही है, और कांग्रेस का ही इस विधानसभा में दबदबा रहता है ज्यादातर जी। टक्कर दो की है, कांग्रेस और बीजेपी, बस, इससे अलावा। आप ये बताइए यहाँ पे वोट मार्जिन क्या रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पे बीएसपी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। जैसे ममता की है यहाँ तो सब वोट वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत जाएगी पक्का 100%। फिर जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से भी हैं। बहुत मुश्किल है। कोई आता तो है नहीं, मेहनत कौन कर रहा? यहाँ से आजाद समाज पार्टी से कौन लड़ रहा है? पता ही नहीं जब किसी को। बीजेपी से कौन सा चेहरा है? सुशील हो कोई? सत्यपाल सिंह जी हैं, अभी बाहर पोस्टर देख रहा था मैं बीजेपी से। ना ना ना, वहाँ लिखा यार पोस्टर पर सुशील टेगवाल। कौन ऐसा चेहरा है बीजेपी से जो ममता राकेश का किला जो है भेज देगा, जो जीत जाएगा? तो है ही नहीं था भाई, सुबोध राकेश ही था, वही था। सुबोध राकेश अगर इस बार बीजेपी से लड़े तो जीत जाएंगे? वो तो भाई जनता का परवाद हो गया। आप बताओ आप किसको वोट देते हो? हम तो ममता राकेश को देंगे। ये बताइए, जो यहाँ की विधायक साहिबा हैं सुबोध ममता राकेश जी, वो कैसा काम कर रही हैं? हमने तो यहाँ काम में भी नहीं देख के आज तक। काम तो क्या कराना हो गया, हमने आज तक यहाँ नहीं देखे। अगर किसी के मरने में किसी को पूछने भी आए हो, पूछ रहे कुछ कह रहे थे ये जो खुदाई हुई है 5 साल में एक बार होती है, मतलब 5 साल में एक बार सफाई होती है। हाँ भाई, सही हो गई यहाँ से, देख ले, ये इंग्लिश नहीं पड़ी, अरे ये इंग्लिश बना दी, बस कर दिए अपना रिपेयर से। हाँ बहुत। फिर बार बार उनको वोट क्यों देते हैं लोग? 3 बार तो अब बन चुके, 3 बार इलेक्शन जीत चुकी हो। भाई अब मसला तो वही आवा ना वोट का, कि भाई किसे देना। कोई भी हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो चाहे, लेकिन मान लो इस मसले पर आ जाना, मसला आगा कि भाई घूम फिर का, भाई हिंदू मुस्लिम का, भाई ये और वो, उस पर आ जा। फिर यहाँ से कोई भाजपा का ऐसा चेहरा है जो ममता राकेश जी को हरा सकता है? फिलहाल नहीं है, नहीं है। सुबोध राकेश जीतने वाले थे 2017 के इलेक्शन में, कुछ 2500 वोटों से हारे थे वो, तो भाजपा का नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं अब तक नहीं आने का। हाँ, एक आदमी आया कर आ जा तो निशंक साहब। ममता राकेश को हराने वाला सुबोध राकेश एक बार लड़े थे, पिछली बार भी उनको 44,000 वोट मिले थे। इस बार लड़ेंगे वो? चाहते हो आप लड़ें? नहीं, हम क्या चाहते भाई, जो तो उनके घर की बात है वो हो जाए, भी वही और वो हो जाए, भी वही। और भाई रह गए वो तो एक थाली में रुड़क के जीवूंगा, रुड़क गऊंगा। पब्लिक है, बिरानी है, और क्या है भाई इसमें? एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी से है। अजी बीजेपी से हो या कोई से हो, एक घर में कर एक बाप के 2 बेटे, दोनों की राय अलग अलग है, और मतलब आ जाए तो दोनों एक है।
सुबोध राकेश और ममता राकेश एक ही हैं, जीते कोई। ये एक ही है, जीतते कोई भी चाहे, बस जनता के लिए एक ही। इस बार जो अभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप ममता राकेश को दोबारा देखना चाहते हो? वो जीतेंगी पहली बार? जीतेंगे वो तो, यहाँ से तो जीत के ही रहेंगे वो तो, सवाल ही नहीं जो ना कोई हराओ। हाँ अगर भाई कोई कहानी ऐसी गढ़ी जाए तो बात एक अलग है, नहीं तो उसके अलावा तो यहाँ से आज जीतना इस सीट पर बेकार है। भाजपा को कोई जनाधार नहीं है? नहीं है कोई मामला। बताओ बताओ, भाजपा कोई मामला नहीं है। भाजपा क्यों नहीं जीत पाती? ऐसा मोदी लहर के टाइम पे भी काम नहीं किया यहाँ पे। ममता राकेश जीत गया। बस ये काम करो जी, हाँ काम करते हैं। ताऊ तो बोल रहे 5 साल में एक बार नाली साफ हो रही है। अरे तो ठीक हो रहा जी काम। तो सटी आ गया। तो ठीक बोल रहा, काम ठीक कर रही है, बढ़िया काम कर रहा है। भाजपा से ऐसा कौन सा चेहरा है जो ममता राकेश को हरा दे? कोई सा नहीं आया। जब सबोध ने नहीं हराया तो और कौन हरा देगा? सुबोध राकेश अभी जैसे ज्वालापुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो यहाँ से लड़ लेंगे, तो लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? नहीं जीतते, बस जीतते नहीं यहाँ से। पिछली बार के चुनाव में बहुत कम वोटों के मार्जिन से हारे थे वो। इतने हारेगे जी, 1000-2000 का ही मामला जी। ये जो सीट है इस पर कैंडिडेट नहीं देखा जाता, यहाँ तो कांग्रेस की सीट है। चाचा ये बताओ, ये भाई बोल रहा है विकास बहुत बढ़िया हो रहा है और आप बोल रहे हो कुछ विकास नहीं हो रहा। तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। स्कूल देख लो, देख जा क्या पोजीशन बड़ी भरी हुई। 2007 से हम देखें तो यहाँ पे राकेश परिवार का जो है राज है, दबदबा है, तो उनको कोई हरा क्यों नहीं पा रहा? भाजपा क्यों नहीं हरा पा रही? भैया देखो मैटर करता है, फिर काम भी तो कर रहे हैं बंदा, ऐसा थोड़ा ही नहीं। क्या काम कर रहे हो? क्या बताओ, क्या नहीं है, सब कुछ हो रहा। ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा? विकास सही हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकास जी, सड़कों में यहाँ पे खड्डे दिखेंगे। ताऊ बोल रहे हैं स्कूल की हालत भी बहुत खराब है। वो तो इनकी खुद पर्सनल भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। मतलब कुछ मान लो इसमें कोई भी सुविधा दी सरकार ने, 8-10 दिन के अंदर अंदर उसे तोड़ के बना देंगे बेकार है। मतलब गांव के आपस के ही तो लोग हैं, उनके इनके खुद के ही तो बच्चे हैं, कहीं बाहर से थोड़ा ही ना आ रहा कोई, ठीक है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो इन्हीं के ऊपर है ना। तो भाई सरकार काम करती है और लोग खराब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो सपोज करो अभी पीछे एक जोड़ है, उस पर सीटें रखवाई थी, अब वो सीटें तोड़ दी। अब तुम्हारे सामने एक खंबा खड़ा है, इस पर लाइट थी, अब देख लो इस पर कहाँ है लाइट। तो ऐसा नहीं है भैया, काम तो देखो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की भी हालत है। बताओ, जो अभी 27 के चुनाव आएंगे उसमें दोबारा देखना चाहते हो आप ममता राकेश जी को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और सुबोध राकेश जी अगर यहाँ से लड़ के जीत जाएंगे? भैया देखो इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भाजपा से कोई और चेहरा नजर आता है यहाँ पे? एक मेरे को एक सुबोध राकेश जी का याद है, एक सत्यपाल सिंह जी का याद है, और तीसरा कोई चेहरा? ना मेरे हिसाब से तो है नहीं भैया, 2 ही है, यही है चुनिंदा चेहरे। मान लो सुबोध राकेश जी का तो बन सकता है मामला, सत्यपाल का तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बस उनकी इतनी है बात। दोनों अभी अगले चुनाव में अगर सुबोध राकेश जी यहाँ से लड़े तो जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे? नहीं देख, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है। हाँ है, कांटे वाली बात है, ऐसा नहीं है। 19-20 का फर्क नहीं होने का। मतलब ज्यादा फर्क नहीं होने का, 19-20 का ही फर्क रहेगा। तो जैसे भैया बोल रहे हैं 19-20 का फर्क रहता है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2022 के चुनाव में, सुबोध राकेश जी बीएसपी से लड़े थे, तो चुनाव जो वोट का मार्जिन था वो बहुत कम था। और उससे पहले 2017 में भाजपा से लड़े थे, तो तब भी 2500 वोट का मार्जिन था। क्यों नहीं जीत पा रही भाजपा यहाँ से? यहाँ कौन दे देगा? मोमडन है यहाँ सारे, कौन दे देगा? हरिजन है यहाँ, भाजपा क्यों देंगे हम? हाँ मतलब भाजपा को देंगे यहाँ तो कांग्रेस के भाई वोट सारे। वोट तो दे रहे हो, क्या विकास मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? वो लड़ाई झगड़ा हो, ममता यहीं बैठी, फोन करो अपना बुला ले। इतना थाने, यहाँ थाने में जाएंगे, पुलिस वाले हैं, हम क्षेत्र जाते हैं, इतना वहाँ वो थाने में आले साले क्यों मारते हैं आप? लड़ाई झगड़ा होगा तो और क्या। अभी भाई बोल रहा था यहाँ पे विकास कार्य होते हैं, जैसे स्कूल का काम हो गया, लाइट लगती है यहाँ पे, तो लोग खुद ही तोड़ जाते हैं। स्कूल का तो ऐसा ही पड़ा है, देख लो कैसे पड़ा स्कूल का कौन कर रहा है यहाँ? किसकी गलती है ये? गलती यहाँ से मास्टरों की और किसकी? यहाँ से कहीं गाँव वालों की। गाँव वालों के क्या हो यहाँ? प्रधान का तो नहीं है भाई, प्रधान के उसमें हो, प्रधान के उसमें थोड़ा ही है स्कूल, ये मास्टर के उसमें हो। हाँ, या इसका जो वो बनो ना, उसके वोट पढ़ो कहाँ के में, देख सके क्या बनो उसका।
उसके उसमें हो। यहाँ पे विधायक को आना चाहिए ना, काम सही नहीं हो रहा है तो स्कूल ठीक नहीं हो रहा है तो उसको देखना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। ऐसे तो बोल देंगे नीचे वाले की गलती है। यहाँ ध्यान भी तो नहीं देता कोई इतना, यहाँ गांव वाले भी ध्यान नहीं देते, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे, एक दो के बेचारे के गरीब आदमी के ध्यान नहीं देते, पलायन करके बाहर चले गए। सब नहीं बाहर उड़ के अपने बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे, यहाँ कौन भेज रहा है इनको, जो है ना बात। ध्यान तो जब भी देंगे अगर जब किसी के अच्छे के बच्चे पढ़ेंगे। अभी जो अगले इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या होने वाला है? क्या दोबारा से ममता राकेश जीतेंगी? और सुबोध राकेश को भी यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं, वो जीत जाएंगे? तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बादरबाद सीट को, यहाँ तो ममता ही आओगी। हाँ, वो तो नहीं आएगा। प्रदेश में धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम कुम यहाँ कोई नहीं करता, कोई ना यहाँ कोई देखता, ठीक है, बस अपना चल रहा काम। अब कोई विधायक ऐसा भी नहीं है यहाँ का अड़ोस पड़ोस का, यहाँ ममता हरी है, सबूत हरी, इन्हें इसलिए वोट देते हैं। कोई बाहर का होगा तो बाहर का कौन जाना, कौन वहाँ जाएगा उनके तरफ, ये है ना भाई अपने एरिया के, इसलिए वोट देते हैं यहाँ सब आदमी। लेकिन ये काम नहीं करते, चाहे सुबोध हो चाहे ममता हो। काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम भी करो, लेकिन जब कोई जाएगा वहाँ अपनी समस्या बताओगा जब तो। आपकी देखो बच्चों की स्कूल की समस्या है, जब स्कूल ही ठीक नहीं है तो फिर बाकी काम का करे क्या? वहाँ कोई होगा जाएगा भाई हमारा स्कूल ही होना, तो जब तो होगा यार, ऐसे वो उन्हें क्या पता लग रहा वहाँ। हाँ जी, यहाँ को पढ़ ही नहीं रहा। नहीं, आप बोल रहे हो कि वो यहाँ के हैं इसलिए आप वोट दे रहे हो, लेकिन आप यहाँ के हैं तो उनका एक काम बनता है स्कूल तो ठीक कर दे एक बार। ना अब वोट दे भी तो किसे दे, यहाँ मजबूरी यहाँ नहीं देने पड़े। बस कोई दूसरा चेहरा नहीं है यहाँ से? भाजपा को देता तो नहीं, कौन देगा यहाँ वोट? क्यों नहीं देते वोट? वोट जब मुसलमान की लगती ही नहीं तो फिर देगा कौन? काम के नाम पे तो वोट दे सकते हो। काम कुम का नहीं, यहाँ तो देखो भाई कौन अपना आदमी, बस कोई किसी तो भी आ जाओ, इसकी टक्कर का भी कोई आता नहीं। और हमारे पड़ोस का अब यहाँ को भी जाएंगे तो गाँव उलीगढ़ को जाएंगे, नमस्ते तो करिए जाओ, और भी नहीं। नहीं भाई, मतलब एक नमस्ते पे जो है वोट दे देते लोग। तेरी गाँव वालों को थोड़ी है तेज, तो तेरी जो नमस्ते कर रहा हो विधायक थोड़ी है तेज, तेज तो तेरी जो खुद ही कर रहा हो। हाँ जी, हाँ भाई तेज थोड़ी। ममता का लड़का भी आओगा, सब लड़कों के लारे में हाथ हूथ मिला कर जाएगा, बतेरा इतना, और क्या। हाथ वूथ मिलाने पे जो है लोग यहाँ पे वोट देते हैं। हैं? विकास विकास बढ़िया चल रहा? इनको नहीं पता मामला कुछ भी भाई, हम इस चीज़ से बहुत दूर हो हम तो भाई। चाचा तुम रुके हो, कैसा विकास कैसा चल रहा? विकास तो इतना बढ़िया सही पड़ा है विकास या हो रहा है? विकास इतना बढ़िया चल रहा। अब वहाँ तीसरे खंबे बना, वहाँ बिना बारिश के पानी भरा। हाँ हाँ जी, और बताओ। बारिश में भी पानी भरता है? बारिश में तो भरा गया, बारिश का तो कोई, चलो यहाँ इतने आदमी खड़े, सबका कोई एक गिरापट मार के भाग गया तो कोई मलाल नहीं, और केले आदमी से छेद जाता, भाई नु कहेंगे यार सब ऐसे क्यों छेदता है। बारिश तो सबके लिए है, पर वहाँ तो परमानेंट ही पानी भरा रहा है। हाँ। वैसे सीधे सीधे बताओ, 2007 से अभी तक जो है यहाँ पे राकेश परिवार कांग्रेस का जो है यहाँ पे दबदबा रहा है, एक ही परिवार का दबदबा रहा है, ठीक है? दबदबा जो है जीतते हैं यहाँ से, लेकिन क्यों जीतते हैं बताओ? ये कुछ नहीं कह सकते, जीतने का तो एक अपना फंडा हो जी। हाँ, कैसे जीतते हैं? ऐसे जीतते हैं। नहीं, विकास तो यहाँ से हिसाब देख कर हो जी। जिस हिसाब से वो जीत रहे उस हिसाब से काम हो रहा है? नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, उन्हें काम नहीं करेंगे क्या जी? मैं काम करने खातिर तो विधायक बना, और कहाँ खातिर बना? काम हो रहा है। ये पीछे स्कूल की हालत तो मैं देख रहा हूँ बहुत खराब है। स्कूल की तो इसकी 40 साल तो ऐसी है जी। हाँ, बोल रहे हो बिना बारिश के पानी भर रहा? तो वो सड़क नीची है, सब हुई को लिकड़ का जा, ये मेन रोड है। एक चीज और कर रखी जी, जो मैं कहना चाहूँ, मेरा मकान है रोड पर, मेरा मकान एक बार टूट गया था, वो देखो जहाँ आपकी बेहतर लोकेशन लिखी हुई है एयरटेल की, वो टूट गया था। यहाँ को रात को 10-10 टरे जा, अगर 10 टरे जा तो कैसे जा, क्योंकि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में वहाँ अपना बैठे उन्होंने कह दिया कि हाँ जा रही है, अपना लिकड़ के, नहीं तो उन्हें पता रियलिटी मांगो ना भाई, कहाँ जाना है, बालपुर जा रहा है तो पढ़ने को आओ। अभी जो जैसे चुनाव होंगे अगली बार के, यहाँ से सुबोध राकेश जी भी पिछली बार मतलब लगभग जीतने ही वाले थे, क्या इस बार वो अगर भाजपा से चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? हाँ, जीत भी सको जी। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ममता राकेश आए, सुबोध राकेश आए? वोट दे जी। हाँ, बाकी सब तो यहाँ कांग्रेस वाले लग रहे हैं। नहीं पढ़े हो जी, ये तो अपना जुगाड़ है। बाजा मुर्गा ही मुर्गा पेल रहा, बाजा दाल पे ही खुश है।
नहीं जी, हाँ हम तो बीजेपी वाले जी, बिल्कुल कट्टर। तो बीजेपी से कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो ममता राकेश को हरा दे? नहीं देखते जी हम, चेहरा नहीं ममता को क्यों हराओगे, ममता को क्यों हराओगे? कांग्रेस हमारी विधायक है, वो तो वहाँ देखेंगे ना, कोई आ जाओ वोट उठा देंगे हम तो बीजेपी। लेकिन जीतेगी ममता ही, हैं? जीतेगी ममता ही। कोई कुछ नहीं कह सकते जी, हार जीत तो उसके हाथ में जी। चल फिर वो हार जीत तो उसके हाथ में जी, कुदरत वाले के। हाँ लेकिन आप वोट किसको दोगे? बीजेपी को ही दोगे? देखता हूँ चेहरा वेहरा नहीं देखते? सुबोध राकेश बढ़िया है, ममता राकेश बढ़िया है? सारे बढ़िया जी, ममता के धरो जावा भी पूछो, सुबोध भी पूछो और सत्यपाल भी पूछो। कोई नहीं करता पर। बस काम का क्या, काम तो मैं तड़के जाऊँ, सांझ को 1000 रुपये लेकर आऊँ मजदूरी आदमी, और मैं पॉपकॉर्न बेचूँ 1000 रुपये रोज लाऊँ। आज गया नहीं दुख, मैं यार गया नहीं और 500 करते लग गए। काम कोई नहीं देने का जी, करके खाना पड़ेगा खुद। बड़े मियाँ क्या चल रहा? ठीक ही चल रहा है। ये बताओ आपके इलाके में विकास कार्य कैसा हो रहा है? विकास कार्य तो ठीक सही हो रहा है, और क्या क्या ठीक हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा हमारा विकास तो यहाँ से, ना हमारी चक्रोट सही है ना हमारा कुछ सही है, सबको धंधे नहीं पड़े। रोड वोड ठीक नहीं है। अभी अभी ये पीछे जो बैठे ना, ये बोल रहे थे विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कुछ सारा रहा, हमारी चक्रोट नहीं पड़ी, वहाँ तो कोई आदमी नहीं चल सकता, और तो हो रही हो। पोते होते होंगे, वो कहाँ पढ़ते हैं? पोता पोता ही पढ़ो गाँव में ही। हाँ स्कूल की हालत बढ़िया है? हाँ स्कूल की हालत सही, और स्कूल की हालत सही, मस्जिद की भी सही। हाँ मदरसों में पढ़ते हो? हाँ स्कूलों में पढ़ा। तो ये बताओ, यहाँ पे जो ममता राकेश है, उनको हराने वाला कोई बीजेपी में ऐसा है चेहरा आपको दिख रहा है? वो तो खुदा जाने, उसका नहीं मुझे पता है कौन हरा होगा कौन जीता होगा। ममता राकेश पता है कौन है? हाँ पता, विधायक हमारा, और क्या। कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक ही कर रही काम तो। सड़क वड़क कुछ ठीक नहीं है तो काम कैसे ठीक कर रही है? वो छोड़ मारे, वो चक्राउट तो जो भी तो बड़ी, हमारे चक्राउट की जरूरत है, रास्ता की जरूरत है, हमारा रास्ता हमारा सही नहीं हो जा। हाँ रास्ता नहीं हमारा सही है, वहाँ पर तो रास्ते की जरूरत है, और तो क्या मतलब हो गाँव में। अभी जो अगले चुनाव आएंगे उसमें किसको वोट दोगे? भाई वो कुछ पता नहीं, अभी अल्लाह जाने इतना दे जाना, अभी तो हम तो इतना से जाने की उम्मीद बैठे दे जो। हाँ पिछला बार दिया था, ममता को दिया था, और किसे दिया था? तो इस बार भी ममता को ही दोगे? क्या आप तो मैं खुद नहीं बता रही, मैं खुद जाने को बैठा था, मैं और कहा तो दूंगा। ममता राकेश को वोट दोगे या फिर बीजेपी को? ममता राकेश को देंगे यहाँ तो भाई सारे हैं भाई, हमारे गाँव का विधायक है, मतलब सारे में काम करवाए ना, क्या काम करवाया? सड़कें बनवा दी सारे में, मतलब काम करवा रखे जो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है सड़कों की हालत खराब है, गड्ढे यहाँ पे बिना बिना बारिश के यहाँ पे पानी भर जा रहा है, स्कूल टूटा हुआ है। स्कूल तो देखो अलग, उस अलग अलग मैटर है, वो तो 40 साल तो पढ़ा, वो तो किसी की भी सरकार, बीजेपी की सरकार भी चल रहा होता, उसमें मतलब उसमें किसी का उसका मतलब विधायक का तो वो रोल नहीं है। विधायक अगर अपने उस तो काम करवाओगे, उनकी सरकार नहीं है वो काम, अगर उनकी सरकार होगी तो। जैसे अभी इलेक्शन होने वाले 27 के, तो उसमें कौन जीतेगा? ममता राकेश जीतेंगे? हमारे तो बिल्कुल 100% बिल्कुल जीतेंगे। तो फिर बीजेपी से कोई ऐसा चेहरा आपको दिखता है जो ममता राकेश को हरा दे? यहाँ से सुबोध राकेश था टक्कर ले रहा था, अब ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं उस तरह। सुबोध राकेश क्या लगता है, पिछली बार 2 बार हार गए थे वो, एक बार बीएसपी से हारे थे, एक बार बीजेपी से, क्या आप उनने फाइट छोड़ दी है यहाँ से? यहाँ क्या था, यहाँ बीजेपी की जब तो 10-15 हज़ार वोट है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत वोट थी, जो अपनी 42-43 हज़ार वोट लेगा वो, उसके अलावा कोई इसकी फाइट में ही नहीं। क्या सुबोध राकेश ने यहाँ से छोड़ के ज्वालापुर चले गए? वो मतलब यहाँ से हो गया कि ममता राकेश को कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा हो गया? वो इसी मर्द गए यहाँ से, एक तो घर की अपनी होती है, और फिर दूसरा मतलब हाँ उसकी उनकी टक्कर ले नहीं सकता कोई, ममता राकेश की यहाँ वोट ज्यादा हो ना इसमें। तो और कोई चेहरा नजर आता है उनके अलावा? कोई नहीं है यहाँ, सत्यपाल सिंह है यहाँ से। पहले कहीं फिर आ लिया, कुछ नहीं मिला, कई बार आ लिया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब पहले जीतती थी वो 4-5 हज़ार वोट, तो इनको 20,000 प्लस जीतेगी। 43,000 में तो जो 23,000 वोट है वो बीजेपी के, जो प्लस 20,000 वोट थे सुबोध के, मतलब जो 43,000 में 20,000 सुबोध जाएगा ममता राकेश में। उनने भी जो है अब लड़ाई छोड़ दी है, बीजेपी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है, मतलब 2070 सीट पता है नहीं, इस सीट पर कुछ नहीं है। तो फिर जो विधानसभा चुनाव है 70 सीटों में क्या होने वाला है? देखो अब ऊपर के चुनाव का तो हमें पता नहीं, इतना वो नहीं है, हम अपने उसका पता, यहाँ इसकी ममता राकेश की सीट बिल्कुल पक्की। कैसा विकास हो रहा है आपके यहाँ पे? ममता राकेश कैसा काम कर रही है? अरे उसका तो घर जैसी बात है यहाँ भाई, और यहाँ नहीं कटते उसको, फुल काम चलेगा जी। ये बताओ अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं,
कांग्रेस से जीतेगी या फिर कोई और भाजपा? कांग्रेस से ही जीतेगी। ऐसा क्यों? भाई वो तो सही बता जी क्यों। कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हो आप? ममता राकेश को वोट क्यों दे रहे हो? ममता राकेश को ही दे रहे हैं वोट तो। भाई जब उसका घर जैसी बात है यहाँ सबके साथ, बस विकास विकास हो रहा है, कुछ काम वाम हो रहा आज बहुत कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं आ रही यहाँ कहीं काम की भी, फुल है रहा काम। है? बीजेपी यहाँ से जीत क्यों नहीं पाती है? है जी, बीजेपी को भी वोट देते हैं यहाँ तो बेचारे सब दे। आप किसको वोट देते हो? मैं बीजेपी को ही दूँ। फिर जो है बीजेपी जीत क्यों नहीं पाती है? भाई जी आधा आदमी दे, आधे देते नहीं हमारे, ये हो ना मसला। अब आप चाहते हो बीजेपी जीते यहाँ से? हाँ फुल चाह रहे हैं लोग। धामी जी का काम पसंद आ गया आपको? है जी, धामी जी का काम पसंद आ गया? रहा उसका पूरा बढ़िया काम है उसका। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो है मुसलमान लोग वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। वो गलत बात है जी। बात सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती। ये बताओ राज्य में धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं जो, क्या काम बढ़िया कर रहे सारा काम बढ़िया उनके, कोई भी खराब नहीं। बताओ क्या स्कूल तुम्हारे देखा हो, वो देखा हो जाएगा वहाँ से पानी भर रहा नहीं जी, देख जो चीज़ है यहाँ कुछ नहीं रहा। और स्कूल तो 5 तक 5 ले लो। ये ममता राकेश जी तो आपने बोल दिया यहाँ पे जीत जाएंगी, तो राज्य में क्या होने वाला है? धामी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई वो तो ऊपर से पता चलेगा वहीं तो उनके। आप चाहते हो धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। हाँ भाई ऊपर से वोट मिलेगी, ऊपर तो मिलो ना, यहाँ नीचे तो नहीं होता, ऊपर से हो ना भाई। जो पहाड़ से वोट मिल रही ऊपर से तो वहीं तो जीत हो रही। हाँ हम तो देंगे जी, हमारी तो मिलेगी वोट। कांग्रेस की 90% वोट हमारे गांव में कांग्रेस की, बाकी 10% चली जाएगी भाजपा को। ये बताओ ऊपर राज्य के लेवल पे आप धामी जी को दोबारा देखना चाहते हो? नहीं, धामी काम कहाँ करे धामी जी ने? कहाँ करा? रोड वोड बना दी, स्कूल कॉलेज खोल दिए, नौकरी दे दी। अरे देखो परसों ही रोटी गिरी इस पर, वो खड़ गई वो खड़ मिली। तो यहाँ पे तो विधायिका वो है ममता राकेश जी। अब ममता हो या कोई हो, यहाँ तो प्रधान न करवाई हो। ममता ने कहाँ करवाई? प्रधान न करवाई है तो रिपेयर करवाई जाए। ये आपने परसों ही रोड बनाई और रोड ही निकल गई, बताइए। हमने प्रधान ने बनाई है जी? नहीं 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 नहीं, प्रधान ने बनाई है। रोड निकल गई, दोबारा बन जाएगी। दोबारा जनता का पैसा खराब नहीं हो रहा। जनता का पैसा कहाँ, अभी तो पेमेंट नहीं हुआ इसका। अभी तो हमारा पैसा है, अभी तो हमारा पैसा है। जेई साहब पास करेंगे तो जनता का जिप बनेगा बाद में। अभी तो हमारा पैसा है जेब का। यहाँ पे जो विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं होता है यहाँ पे। हाँ विधायक जी भी करा रहे हैं काम। विधायक जी कैसा काम करा रही है? विधायक जी ठीक काम करा रहे हैं, बढ़िया काम करा रहे हैं विधायक जी। विधायक जी का सड़क भी बना रही है और इंटरलॉकिंग भी बनाई है। दोबारा से यहाँ पे विधायक जी को जो है विधायक 2027 में चुनोगे आप? विधायक जी तो 70 सीटों में तो केली है कि यही निकल ली यहाँ पर। पूरे उत्तराखंड के अंदर तो विधायक जी एक केली 70 सीटों के अंदर यही निकल रहे, और तो सब फंस रहे एक दूसरे पंडित चोर है। लेकिन ये तो साफ है, तो यहाँ पे साफ है कि जो है ममता राकेश ही जीतेंगी 2027। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो सच्चाई है। जैसे ऊपर राज्य के लेवल पे देखे तो 70 में से कितने सीट ले जा पाएगी इस बार कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है। अभी कितने विधायक है? अभी सरकार बनने जा रही है। गाड़ी वाले भैया बताइए, विधायक कैसा काम कर रही है? विधायक बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया काम करा दिया? बढ़िया ही हुई भाई, गांव में झगड़ा ये फसाद तो पीछे विवाद नहीं, कोई किसी किस्म का कोई मामला नहीं। पीछे से बोल रहे हैं आप बीजेपी वाले हो। नहीं बीजेपी वाले है नहीं। बीजेपी को क्यों नहीं वोट दे रहे? बीजेपी को हम इसलिए वोट नहीं देते, मंदिर मस्जिद इन चीजों पर ज्यादा विवाद रखो ना, तो इसलिए हम जो ना वोट नहीं देते। बीजेपी जीत क्यों नहीं पा रही फिर? यहाँ तो कांग्रेस की पूरी सीट कांग्रेस की बुक हो, बीजेपी की नहीं है। यहाँ ज्यादा कांग्रेस के वोट हो। कांग्रेस के वोटर हैं या फिर ममता राकेश के वोटर हैं? ममता राकेश के ज्यादा वोट, 80% वोट ममता राकेश के यहाँ पे। तो अगर ममता राकेश किसी और जो है पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत जाएगी? हर पार्टी से जीतेगी। यहाँ ज्यादा ममता राकेश को मानने वाले हैं। पार्टी तो एक तरफ एक साइड में कर दो, ज्यादा जो है ना यहाँ ममता राकेश को मानने वाले। जिस हिसाब से वो जीत रही है विकास कार्य हो रहा है? पूरा हो रहा, हमारे गांव में तो पूरा हो रहा, आगे का पता नहीं है। तो दोस्तों वादे दावे और जातिगत समीकरणों के बीच जो 2027 का चुनाव है क्या होगा? अगर
भगवानपुर विधानसभा की बात करें और इससे पहले पास्ट में जो हो चुका है, जो रिजल्ट आ चुके हैं, उसकी बात करें तो यहाँ से ममता राकेश का आना तय है। और जैसे सुबोध राकेश थे, वही एक बहुत मतलब मजबूत कंटेंडर थे, यहाँ पे कैंडिडेट थे, तो वो भी अब ज्वालापुर में चले गए। लेकिन उनका ये भी बयान है कि अगर पार्टी ने चाहा तो वो दोबारा से भगवानपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि सुबोध ममता राकेश जो है दोबारा विधायकी बनने वाली है। और ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स, ऐसी लोगों की बातचीत हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।